स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों के महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे शिक्षा मित्रों के लिए 60 और 65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ मॉर्निंग सेशन में निकला हुआ न्यूज़पेपर में। बीएड भी शामिल हो सकता है भर्ती में, आज के न्यूज़पेपर वाले ये सब निकाल रहे हैं, भी शामिल हो सकता है, यानी कि इसके पहले बीएड शामिल नहीं था। और आज सिर्फ कट ऑफ और मॉडिफिकेशन पर ही सुनवाई होगी, जैसा ललित साहब ने बोला था कि आज उनकी बेंच नहीं है, लेकिन फिर भी 69,000 भर्ती की सुनवाई के लिए, इसको सुनने के लिए ही वो बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सुनिश्चित हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द गतिमान करना है, और उनको भी पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय अंतराल निकल चुका है और योग भर्तियों के साथ हनन तो हो ही रहा है। एकजुटता की चीज़ सुनिश्चित है, जीता है और जीतेंगे भी, तो आप सभी एकजुट रहिए। और सारी लेटेस्ट अपडेट 10:30 बजे से तो आपको पता है कोर्ट अपडेट स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग बने रहिएगा राय एजुकेशन चैनल पर। पूरी कोशिश करूंगा सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय न्यूज़ अपडेट आपको देने की। चलिए फटाफट सारी अपडेट को कवर कर लेते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में ये मेंशन किया गया है कि शिक्षा मित्रों के 65% अंक का कट ऑफ बहुत अधिक है, 60 और 65% का सुप्रीम कोर्ट। अब 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रख 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि जिसमें ललित साहब नहीं मेंशन थे, है ना। और ललित साहब ने पिछली सुनवाई में भी बोल दिया था 19 तारीख की, संभवतः 19 जून की सुनवाई में, कि मेरी बेंच ने किसी भी प्रकार के पद को होल्ड करने की बात नहीं कही थी, लेकिन फिर भी ऐसा है तो हम लास्ट टाइम तक देखेंगे इस चीज़ को और इस पर सुनवाई करेंगे, और वो उसी अपने दिए गए वचन पर, अपने कहे गए बात पर आगे अमल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65% अंकों का कट ऑफ बहुत अधिक है, इससे शिक्षा मित्रों को 25 अंकों का वेटेज लाभ नहीं मिल पाएगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी भर्तियों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा, और कोर्ट ने कहा कि वह बीएड भर्तियों को भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, मामले पर बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी, यानी कि आज। शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने की चुनौती दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पदों शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था और बाकी पदों को भरने को बोला था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कल जो दलील दी गई उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आपके जज माननीय ललित जी ने एकदम स्पष्ट बोला था कि पद होल्ड वाली बात कब आती है, जब आप असिस्टेंट टीचर के पद पे हैं, या ऐसा कुछ कहा गया है। लेकिन कोई भी शिक्षा मित्र बंधु जो हैं असिस्टेंट टीचर के पद पर नहीं है, तो किस प्रकार का पद होल्ड होना ये पूरी तरीके से शून्यता को दर्शाता है, यानी कि किसी प्रकार का पद होल्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुमराह करके कोर्ट को ये बात रखी गई है, जो कि पूर्णतः गलत है, पूर्णतः असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हालत ख़राब है, इसीलिए बार बार बीएड को घेरा गया कल के पूरे दिन में। और लेकिन अब यहाँ से आप एकदम स्पष्ट समझ रहे हैं कि बीएड को घेरने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने कल ही देख लिया कि बीएड भर्ती में है, और मैंने 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 10,000 बार बोला होगा कि बीएड भर्ती में शामिल रहेगा ही रहेगा। कल भी इसी बात को मैं बोलता आया हूँ और आज भी बोलूँगा, क्योंकि किसी परीक्षा में आप अभ्यर्थियों को शामिल करके, परीक्षा दिलवा कर, रिजल्ट निकाल कर, चयन सूची निकाल कर फिर बोलेंगे कि आप योग्य नहीं हैं या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो आप उस योग्यता मापदंड को तय करने वाले थे, आपने शामिल किया था, तो अब आप खुद समझिए, ठीक है ना। तो कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं किया जा सकता इन सारे कारणों से। तो बीएड के अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत रहें, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो गुमराह कर रहे हैं उनको गुमराह वो खुद हैं, दूसरों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। और सख्ती से प्रदेश भर में जितने भी प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, सबके जांचे जा रहे हैं शिक्षकों के। संदिग्ध शिक्षा मित्रों और निर्देशकों की